आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियडिक टेबल, यानी कि पीरियडिक टेबल जो सा है ना, उसके उसकी हिस्ट्री की बात करे जाएंगे कि पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया है, क्यों इसको डिस्कवर किया गया है पीरियडिक टेबल को, और किसने डिस्कवर किया, और कैसे कैसे करके पीरियडिक टेबल की, ठीक है ना, सारी की सारी डिस्कवरी हुई। सबसे पहले तो पीरियडिक टेबल जो सा होता है वो दिखता कैसा है, वो कुछ ऐसा दिखता है पीरियडिक टेबल। कुछ ऐसा दिखता है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये पीरियडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर इस तरह से पीरियडिक टेबल बनाया गया। सबसे पहले तो पीरियडिक टेबल का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पीरियडिक टेबल बनाया गया है, ठीक है ना। पीरियडिक टेबल, पीरियड का मतलब, यहाँ पर जो सा पीरियड लफ्ज़ आ रहा है, पीरियड का मतलब है लम्हा। पीरियड को कहते हैं हम, पीरियड का मतलब क्या होता है। पीरियड का मतलब होता है दौरानिया, यानी कि मिसाल के तौर पर जब आप क्लास में बैठे होते हो तो पहला पीरियड इस्लामियत का होगा, दूसरा पीरियड फ़िज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है। इस तरह से मखसूस वक़्त के बाद, ठीक है ना, दोहराया जाने वाला जो सा चीज़ होती है उसे कहते हैं पीरियड, ठीक है ना। पीरियड इसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पर भी यही बात है। यहाँ पर भी एक ख़ास वक़्त के बाद एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दोहराया जाता है। पीरियडिक टेबल में ऐसा ही होता है। पीरियड का मतलब क्या है, वक्फ़ा। एक मखसूस वक्फ़े के बाद आप एक अलग लेक्चर, ठीक है ना, एक अलग टीचर आता है क्लास में, उसका लेक्चर लेते हो, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद जब उसका लेक्चर ख़त्म होता है एक मखसूस वक़्त के बाद, फिर दूसरा टीचर आता है, वो अपना लेक्चर स्टार्ट करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी पीरियडिक टेबल में भी एक ख़ास, एक मखसूस वक़्त के बाद, ठीक है ना, एलिमेंट्स, एक मखसूस वक़्त के बाद एलिमेंट्स जो उनसे हैं, वो जो उनसे पीरियडिक टेबल में जो उनसे एलिमेंट्स होंगे, वो एक मखसूस वक़्त के बाद अपनी जो उनसी प्रॉपर्टीज़ होगी, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उनको दोहराएंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, यानी कि यहाँ पर ये बात हो रही है। अब हम उसके बाद आगे की बात ये करने जा रहा हूँ कि अल राज़ी एक साइंटिस्ट आया। अल राज़ी एक मुसलमान साइंटिस्ट था। इसे एक मुसलमान साइंटिस्ट था। एक मखसूस वक्फ़े के बाद, पीरियडिक टेबल में एक मखसूस वक्फ़े के बाद एलिमेंट्स जो उनसे इस पीरियडिक टेबल में मौजूद हैं, वो अपनी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं पीरियडिक टेबल में। और कैसे रिपीट करते हैं, क्यों रिपीट करते हैं, वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बंदा आया, अल राज़ी एक मुसलमान साइंटिस्ट था। वो आया 200-300 साल पहले। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बदौलत, यानी कि उस बंदे ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस वक्त कोई 15-16 एलिमेंट्स होंगे। उन एलिमेंट्स को अरेंज किया, उनके ये एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बदौलत,
ठीक है ना, यानी कि गैस वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर रखेगा, लिक्विड वाले एलिमेंट्स जो उनसे होंगे, जो उनसे नेचर में लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को यहाँ पर रखेगा, और जो उनसे एलिमेंट्स सॉलिड नेचर में सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर रखेगा। यानी कि एलिमेंट्स को उनकी फिज़िकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक उनको अरेंज करेगा अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर अल-राज़ी। ठीक है ना, कोई 15-16 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, जिस एलिमेंट की फ़िज़िकल नेचर गैस की होगी उनको गैस वाले लाइन में अरेंज कर देगा, और जिन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल स्टेट जो उनसे होगी वो लिक्विड की तरह होगी, वो लिक्विड के नीचे आ जाएंगे, लिक्विड वाली लाइन के अंदर आ जाएंगे, और जिन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल स्टेट जो उनसी होगी वो सॉलिड तरह के होंगे, बिहेवियर शो कर रहे होंगे नेचर के अंदर, वो सॉलिड लाइन के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। और फिर उसके बाद एक बंदा आया डोब्राइनर, अगला बंदा आया डोब्राइनर। उसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड्स, उसने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया। ट्राई का मतलब है 3। डोब्राइनर ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा जी यहाँ पर मैं 3 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करूँगा अपने ग्रुप के अंदर कि इसका एटॉमिक नंबर है जी 2, इसका नंबर है 4, इसका एटॉमिक नंबर है जी 6। इसने कहा मैं अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्राइएड्स बनाऊँगा। ट्राइएड्स के अंदर 3 एलिमेंट, हर एक ट्राइएड के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, हर एक ट्राइएड के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। ये जो सा अल-राज़ी था इसका पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हुआ, क्योंकि मज़ीद एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना। जब मज़ीद एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ठीक है ना, जब मज़ीद एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो जो सा डोब्राइनर का पीरियोडिक टेबल था ना, उन एलिमेंट्स को अपने अंदर समा ना सका, यानी कि प्लाज्मा भी डिस्कवर हुआ, ठीक है ना, प्लाज्मा भी डिस्कवर हुआ। तो यहाँ पर तो चौथी लाइन प्लाज्मा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ गया फ़र्क, ठीक है। यानी कि अल-राज़ी का पीरियोडिक टेबल जो सा था बाद में आने वाले एलिमेंट्स को अपने अंदर तरतीब ना दे सका, ठीक है ना। इस तरह से अल-राज़ी का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। फिर उसके बाद डोब्राइनर आया। डोब्राइनर ने भी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्राइएड बनाए। उसने कहा कि जो सा तीसरा वाला एलिमेंट होगा, जो उनसे बीच वाला एलिमेंट होगा ना, जो सा ट्राइएड के बीच वाला एलिमेंट होगा वो बाकी दोनों एलिमेंट का एवरेज होगा। यानी कि जब इन दोनों एलिमेंट्स ए और सी के एटॉमिक मैसेस का एवरेज लोगे ना, ए का भी एटॉमिक मैस 2 है और सी का एटॉमिक मैस 6 है, इन दोनों का एवरेज लिया, 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 7, 8 क्या आएगा 4। यानी कि जो सा बीच वाला एलिमेंट होगा ना उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मैस जो सा होगा वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस का एवरेज होगा। ये थी डेफिनेशन किसकी, डोब्राइनर की। और इस तरह से डोब्राइनर का एटॉमिक पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हुआ, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनको ट्राइएड्स, यानी कि इस ट्राइएड की तरह, यानी कि ट्राइएड जो सा है ना, इस ट्राइएड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज ना हो सके। यानी कि ट्राइएड की जो सी मैंने डेफिनेशन अभी बताई है ना आपको कि बाकी जो सा बीच वाला एलिमेंट होगा, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैस बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मैस का एवरेज होगा। इस तरह से बाद में आने वाले डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज ना हो सके। इस तरीके से डोब्राइनर का एटॉमिक पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। यानी कि यहाँ पर इसकी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बैरियम की, ठीक है ना। ये है जी इसकी, कैल्शियम का होता है जी 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 और बैरियम का होता है 137, ठीक है ना। यहाँ पर 40 को जमा करो 137 पर और इनको डिवाइड कर दो 2 पर, आंसर देखना 88 आएगा। यानी कि जो सा बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मैस जो सा होगा वो बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस के एवरेज के इक्वल होगा,
ठीक है ना। और इस तरह से कुछ एलिमेंट्स जो उनसे थे वो इस तरह से अरेंज ना हो सके, ट्राइएड के रूल के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज ना हो सके। इस तरीके से डो ब्राइनर का पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। अब फिर उसके बाद आया अगला बंदा आया, उसका नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स। न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स आया। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग 8 एटॉमिक नंबर, यानी कि उसने एटॉमिक नंबर यानी कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज या उसने न्यूलैंड ऑक्टिव्स ने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। और इस तरह से अरेंज किया कि पहले एलिमेंट की जो सी खसूसियात होगी ना, वो दूसरे वाले एलिमेंट जो सा पहला वाला एलिमेंट होगा उसकी खसूसियात 8वें एलिमेंट के बाद जो सा एलिमेंट होगा उससे मैच होंगी, ठीक है ना। यानी कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, उनसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो रिपीट होंगी आफ्टर 8 एलिमेंट्स, आफ्टर हर 8 एलिमेंट के बाद, ठीक है ना। जो उनसी खसूसियात होगी, जो उनसी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो रिपीट होंगी। यानी कि इस तरह से होगा कि ये है जी A B C D E F G H, A B C D E F G H, ये 8 एलिमेंट है ना, I J K L, यानी कि इस ए एलिमेंट की जो सा ए एलिमेंट होगा उसकी खसूसियात इस 8वें एलिमेंट के बाद आई से रिपीट मिल रही होंगी। और बी एलिमेंट जो सा होगा वो 8वें एलिमेंट सी 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें, यानी कि ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ए एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें एलिमेंट के बाद आई से मिलेंगी। इसी तरीके से बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट भी 8वें एलिमेंट के बाद जे से मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें एलिमेंट के बाद जे से मिलेगी इसकी प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से सी एलिमेंट होगा, इसकी भी प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट के बाद जो सा एलिमेंट होगा ना उससे मैच हो कर रही होंगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से डी एलिमेंट है, डी एलिमेंट भी 8 एलिमेंट के बाद जो सा एलिमेंट होगा उससे डी एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही होंगी। ये थी कुछ इसकी तारीफ़ थी, ठीक है ना, कि इस तरह से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों फ़ेल हो गया, ये इसलिए फ़ेल हुआ क्योंकि या जब आया ना वो आपको पता है नोबल गैसेस आर्गोन क्रिप्टॉन जीनॉन, ये नोबल गैसेस आई, हीलियम नियॉन आर्गोन क्रिप्टॉन जीनॉन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस आई ना। तो अब जो सा होगा, अब जैसे ही नोबल गैसेस यहाँ पर नुक्कर पर आई ना, तो अब हर एक एलिमेंट जो सा था वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा था 9 एलिमेंट के बाद मौजूद एलिमेंट के साथ। यानी कि उसकी डेफिनेशन गलत होगी न्यूलैंड ऑक्टिव्स ने। उसने कहा था कि मैंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर इस तरह से अरेंज किया है कि हर एलिमेंट जो सा होगा वो 8 एलिमेंट के बाद जो सा एलिमेंट होगा ना उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही होंगी। लेकिन जैसी नोबल गैसेस आ गई ना नुक्कर पर, अब हर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था 9 एलिमेंट के बाद मौजूद एलिमेंट के साथ। यानी कि इस तरह से नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो न्यूलैंड ऑक्टिव्स का ये जो सी डेफिनेशन थी वही गलत हो गई, ठीक है ना। अब जो सा एलिमेंट था
वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था, वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था 9 एलिमेंट्स के बाद मौजूद एलिमेंट के साथ। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। अब उसके बाद आगे है, ठीक है, इस तरह इसने किया न्यूलैंड ऑक्टिव्स ने, इसने जैसे वो होता नहीं है सुर, मौसीके के सुर सा गा मा, मौसीके के सुर जो उनसे थे सा रा गा मा पा दा नी सा रा गा मा पा दा नी सा, ये सुरी सा रा गा मा पा दा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 सा, ये 8 सुर होते हैं। और 8 सुरों के बाद मौसीकी के सुर दोबारा से रिपीट होते हैं, नी सा, और मौसीकी के सुर दोबारा से रिपीट होते हैं सा रा गा मा। इसी तरीके से ये जो उनका न्यूलैंड ऑक्टिव्स था, इसी तरीके से ये भी है, ऐसे ही है कि हर 8 एलिमेंट के बाद, ठीक है ना, जो उनका एलिमेंट होगा ना, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपने देखनी है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच करनी है, आप क्या करें, उस एलिमेंट को देखो कि जिसकी प्रॉपर्टी आपने मैच करवानी है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो आपने उस एलिमेंट को भी गिनना है, और 8 एलिमेंट के बाद दूसरा जो उनसा एलिमेंट आएगा वो जो उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, मैच करवाना है उस एलिमेंट के साथ जिसको आपने देखा था शुरू में। ठीक है ना। और एक तो ये नोबल गैसेस वाला इशू आ गया था, और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी आए थे, नए एलिमेंट्स भी आए थे कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट नहीं हो रही थी, यानी कि बहुत सारे न्यू, जैसे ही अब लाजमी नहीं है कि और भी एलिमेंट्स आने लगे, न्यू एलिमेंट्स जैसे ही डिस्कवर हुए ना, तो पीरियोडिक टेबल में डाला गया। तो एक और इशू भी आ गया कि अब हर 8 एलिमेंट के बाद, ठीक है ना, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर 8 एलिमेंट के बाद मौजूद एलिमेंट के साथ रिपीट नहीं हो रही थी। जब नए एलिमेंट डाले गए ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये न्यूलैंड ऑक्टिव्स के, तो अब नए एलिमेंट आने की वजह से पहले एलिमेंट की जो सी प्रॉपर्टी थी वो 8 एलिमेंट के बाद मौजूद एलिमेंट के साथ मैच ना हो पाई, यानी कि इस तरीके से नए एलिमेंट्स के डिस्कवर होने की वजह से न्यूलैंड ऑक्टिव्स फेल होना शुरू हो गया था। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। यानी कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो सी थी, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो हर 8 एलिमेंट के बाद मौजूद एलिमेंट के साथ मैच होनी चाहिए थी, लेकिन जब न्यू एलिमेंट आया तो उसकी प्रॉपर्टी जो सी थी वो 8 एलिमेंट के बाद मौजूद जो सा एलिमेंट था उससे मैच नहीं हो पा रही थी। इसलिए न्यूलैंड ऑक्टिव्स जो सा था वो नए एलिमेंट्स को जो उनसे डिस्कवर हो रहे थे उनको एक्सप्लेन ना कर पाया। ठीक है ना, ये इसका दूसरा इशू था। और मैंडलीव्स आ गया, फिर मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया। इसने किया, इसमें व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इनके अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। तो फिर क्या हुआ, तो फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हुई आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। डेफिनेशन यही है, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, then properties of elements repeated after specific interval, after a specific, इसने लिखा था आफ्टर 8 एलिमेंट्स के बाद। ठीक है ना, एलिमेंट जो सा था वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, लेकिन इसने कहा स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो उनसे एलिमेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेंगे। ठीक है ना, जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेस की बिना पर अरेंज करोगे। ठीक है ना, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन ये है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स
रिपीट आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल, रिपीटेड आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है ना, स्पेसिफिक इंटरवल। अब यहाँ पर इसके क्या नुक्स थे, इसके ये नुक्स थे कि इसके ये नुक्स थे कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो सा पीरियोडिक टेबल था ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर की बिना पर इसने पोटाशियम और आर्गोन, फॉर एग्जांपल ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर। यानी कि सब जाहिर सी बात है, पोटाशियम का एटॉमिक मैस कम होगा, आर्गोन का एटॉमिक मैस ज़्यादा होगा, 39.23 है, जबकि आर्गोन का एटॉमिक मैस है जी 39.92 है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब ये जो सा होगा ना, ये इसने इस तरह से अरेंज किया था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अपने। लेकिन जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। जैसे ही मेंडलीव, फिर एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, एटॉमिक नंबर के डिस्कवर होने के बाद जो सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया ना, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 19, आर्गोन का होता है जी 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आर्गोन को पहले रखना चाहिए और पोटाशियम को बाद में रखना चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया, यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो सा था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैस की बुनियाद पर था। लेकिन जो सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया ना, उसने एटॉमिक मैस की बुनियाद पर उसने कहा नहीं, आप क्या करो, आप एलिमेंट्स को अरेंज करो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर। क्योंकि एटॉमिक मैस की बुनियाद पर अगर आप अरेंज करोगे ना, तो तब मसला आएगा। तब क्या मसला आएगा, उसने ये भी बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। उसने कहा कि भाई मसला ये आएगा कि कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, एक कार्बन होता है जिसका एटॉमिक मैस 13 होता है, एक कार्बन होता है जिसका एटॉमिक मैस होता है 14। तो अब इन तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस जो सा होगा, ये तीनों एलिमेंट सेम ही हैं। ठीक है ना, कार्बन, तीनों एलिमेंट्स सेम ही हैं, बस इनका एटॉमिक मैस डिफरेंट है। एलिमेंट्स सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मैस डिफरेंट है। यानी कि आप क्या करो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कार्बन का एटॉमिक मैस 12 दर्ज कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन कोई बंदा आकर पूछे कि भाई कार्बन के 2 आइसोटोप जो से थे 13 और 14, वो कहाँ पर रखे हैं आपने, वो कहाँ पर अरेंज किए हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा मेंडलीव। वो तो कहेगा जी मैंने तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया अपनी डेफिनेशन के अंदर आइसोटोप का। ठीक है ना, तो इस तरह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, क्योंकि इसने आइसोटोप को एक्सप्लेन ही नहीं किया अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। आइसोटोप का पता है ना आपको कि ऐसे एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। तो चूँकि एटॉमिक मैस में मसला आ रहा था कि आप मिसाल के तौर पर कार्बन में मसला आ रहा था, हाइड्रोजन में मसला आ रहा था, ये जी हाइड्रोन, ये 3 आइसोटोप हैं जी हाइड्रोजन के, इसमें भी मसला आ रहा था। ठीक है ना, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, एक है हाइड्रोजन का एटॉमिक आइसोटोप 1 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मैस 2 है, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मैस 3 है। मेंडलीव ने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बनाया हुआ है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसने एक ही हाइड्रोजन का एलिमेंट लिखा हुआ है। लेकिन जो उनसे बाकी के 2 हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया। यानी कि इसने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैस की बुनियाद पर अपने पीरियोडिक टेबल में डाल तो दिया है, लेकिन उनके जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स थे उन आइसोटोप्स को अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने बनाया नहीं, जिसकी वजह से इसका पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, फेल हो गया।
अब अगला बंदा आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने बनाया, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने कहा कि भाई एटॉमिक मास की बुनियाद पर आप एलिमेंट्स को अरेंज ना करो पीरियोडिक टेबल के अंदर। आप क्या करो, आप एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, आप एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज करो, उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करो, क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, डिफरेंट होता है। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो सा होगा वो हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। कार्बन का एटॉमिक, ये देखिए कार्बन का एटॉमिक मास डिफरेंट है, कार्बन के तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम है। जैसे हम कार्बन को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमें मज़ीद 2 बॉक्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, आइसोटोप के पीरियोडिक टेबल के अंदर। इस तरह से हमारे जो सी पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी जगह वो बच जाएगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, वो क्या हो जाएगी, वो बच जाएगी। इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जैसे ही इस तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है, यानी कि हाइड्रोजन को जब आप एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करोगे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इसके बाकी के 2 जो उनसे आइसोटोप्स होंगे जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको अरेंज नहीं करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर मज़ीद जगह बच जाएगी, ठीक है ना, यानी कि हमें फ़ायदा ही होगा ना, ज़ाहिर सी बात है कि जगह बच जाएगी, तो उस जगह के अंदर कोई नया एलिमेंट आएगा वो डाल देंगे, ठीक है ना। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो सा था, मेंडलीव ने एक और बात भी बताई थी, उसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर वो जगह छोड़ दी थी कि जब उसने पीरियोडिक टेबल इस तरह से अपना डिज़ाइन किया था मेंडलीव ने, कि इसने इस तरह से डिज़ाइन किया था अपना पीरियोडिक टेबल कि अगर कोई नया एलिमेंट आएगा, मिसाल के तौर पर ये इसने अरेंज किया इस तरह से, इसने ना इस तरह से अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल अपना, कि यहाँ पर अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पीरियोडिक टेबल, एक ये वाली जगह छोड़ दी इसने, एक ये वाली जगह छोड़ दी, बाकी सारी की सारी जगह के अंदर एलिमेंट्स आए हैं। उसने कहा कि ये जोन सी मैंने 3 एलिमेंट्स की जगह छोड़ी है ना, ये आगे फ्यूचर में डिस्कवर होंगे ये एलिमेंट्स, और उसने इन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी, ठीक है ना, उसने ये भी बता दिया। अब उसने ये कैसे बताया, और फ्यूचर में जब ये 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना, तो जो सा मेंडलीव था, इसने जो जो प्रॉपर्टी इन न्यू एलिमेंट्स की बताई थी, वही प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, यानी कि क्यों इसकी जो सी पेशेंट गोई थी वो सही साबित हुई थी। मैंने अभी पीछे बताया कि पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन में जाओ, पीरियड का मतलब क्या होता है कि हाँ मखसूस वक़्त के बाद एक एलिमेंट जो सा होगा वो अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को दोहराएगा, यानी कि यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे, जो सा एलिमेंट डिस्कवर हो रहा होगा ना ये ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी इन नीचे मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच हो रही होंगी। उसने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पकड़ा होगा और यही वाली प्रॉपर्टीज़ इसने हमें बता दी होंगी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो सा एलिमेंट डिस्कवर होगा वो यही 3 प्रॉपर्टी की हामिल प्रॉपर्टी का होगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ, जो सा नया एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी यही 3 प्रॉपर्टी जो सी ये नीचे इसने एलिमेंट्स को ठीक है ना, एलिमेंट्स को देख कर बताई थी ना, वही वाला एलिमेंट ही इसने डिस्कवर हुआ था। इसी तरीके से ये जो सा एलिमेंट होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी भी जो सी इसने 3 प्रॉपर्टी बताई होंगी इन 2 ऊपर वाले एलिमेंट्स को देख कर, उसी प्रॉपर्टी वाला का हामिल ही यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर हो गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर इस नीचे वाले एलिमेंट, ये जो सा ऊपर जो सा एलिमेंट डिस्कवर हो रहा होगा ना, उसकी प्रॉपर्टी इन नीचे मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच हो जाएंगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है कुछ, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जिस एलिमेंट की डिस्कवरी होनी होगी ना,
उससे नीचे या फिर ऊपर मौजूद एलिमेंट्स जो उनसे होंगे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मेंडलीव ने हमें बता दिया। भाई ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर कोई एलिमेंट इस जगह आएगा ना, वो इन्हीं प्रॉपर्टी का हामिल एलिमेंट होगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ, और क्यों हुआ वो मैंने वजह भी बता दी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। पीरियोडिक टेबल की सारी हिस्ट्री मैंने बता दी। अल-राज़ी का पीरियोडिक टेबल क्या क्या होता है, ब्राइनर का, न्यूलैंड्स ऑक्टेव भी बताया, मैंडली पीरियोडिक टेबल भी बता दिया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।